नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं 9। ये देखिए बस 5 मिनट बाकी रह गए और ईशू हो गई है तैयार स्कूल जाने के लिए, है ना ईशू। आज ईशू को जाना है और गुड्डू की है आज छुट्टी, क्योंकि गुड्डू के अब एग्ज़ाम हो जाएंगे मंडे से। आज सैटरडे है तो सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहेगी, मंडे से उसके पेपर है तो इस वजह से ही छुट्टी है। या गुड्डू ऑनलाइन चलेगी क्लास आज? जी ऑनलाइन चलेगी। अच्छा, बस एक आधी चलती होगी जो पेपर होगा। हाँ, तो उसकी बस एक ऑनलाइन क्लास चलेगी। मैथ का पेपर है ना मंडे को, हाँ तो मैथ की चलेगी। और ईशू बस तैयार है, पूरी नाश्ता वगैरह उसका दे दिया मैंने बना के। अब जाएंगे उसके पापा छोड़ने के लिए। मास्क इसका देखिए बेटा, तेरा रोज की रोज बन गया। अंदर टेबल पर देख, इधर वाले रूम में कोई से में। तो मैं बस ईशू को तो कर दिया तैयार। अब मैं बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैंने तैयारी कर ली, आटा बना दिया और सब्जी रात बनाई थी आलू मटर की, तो यही रखी। पूछ रही हूँ इनको चाय के साथ खाओगे या दही के। मौसम भी आज खराब हो रहा है, रात से बारिश आ रही है हल्की हल्की और गिल्ला सा हो रहा है। अभी तो थोड़ी रुकी हुई शायद बारिश, लेकिन मैं तो थोड़ी देर पहले देखा था तो आ रही थी। तो वे जा रहे हैं। ईशू बाय बाय बेटा। कैप रख लेती सिर पर, ठंड हो रही है आज। मौसम गर्म होना शुरू हो गया था लेकिन बारिश ने फिर आज ठंडा कर दिया। आज थोड़ी ठंड सी महसूस दे रही। तो जी फटाफट से बना देती हूँ मैं नाश्ता वगैरह दे के इनको, फिर मिलूंगी आपको। और नाश्ता हमने कर लिया है सबने और सब लग गए हैं अपने अपने काम पर। इसके पापा ऑफिस में चले गए और कन्हैया भी। और मैंने फिर उसके बाद की है किचन की क्लीनिंग और अब मैं लगाऊंगी मशीन। कपड़े धोने हैं मुझे, तो 2-3 दिन के हो गए थे, धुले नहीं थे। और आज वैसे तो मौसम ख़राब हो रहा, लेकिन मैंने सोचा चलो धो के रख दूंगी, जैसे भी अगर खुलेगा तो फैला दूंगी, वरना तो फिर कल सूख जाएंगे। और अगर कल के लिए भी रखूंगी तो और ज़्यादा हो जाएंगे। कल भी धोने हैं वैसे तो मुझे, क्योंकि ईशू स्कूल जा रही, उसकी ड्रेस धोनी है। तो फिर मैंने धो दिए हैं, बस लगा दी है मशीन। और जब तक मशीन लगेगी तो तब तक फिर कर दूंगी पूरे घर की साफ़ सफाई। चादर वगैरह ऐसा ही पड़ी है, अभी किचन का ही किया है मैंने। और आंटी भी आ गई थी, मैं बर्तन वगैरह कर रही थी तो मैंने कहा आंटी पहले किचन का कर लो आप, फिर मैं घर की सफाई कर दूंगी, मतलब चादर वगैरह झाड़ दूंगी, उसके बाद फिर आप झाड़ू पोछा कर लेना। तो यहाँ बस फिर बाहर वाला जो दीवान है उसकी मैंने कर दी है बेडशीट चेंज। और एक कमरे की भी कर आई हूँ मैं क्लीनिंग अंदर, वहाँ चल रही है गुड्डू की क्लास। बेडशीट अभी मैंने उसकी झाड़ी नहीं, बाकी और सारा सामान वगैरह सेट कर दिया। तो अब बाहर का कर दिया और अब आ गई हूँ दूसरे कमरे में। यहाँ भी बस बेडशीट झाड़ दूंगी और बस फिर कर लूँगी सारा काम अपना। साफ़ सफाई का काम सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा फैला रहता है, चाहे कितना भी कर लो कितना भी, लेकिन सुबह तो ऐसा रहता है क्योंकि सबको अपने अपने काम की जल्दी रहती है। और ऐसा रहता है सारा फैला हुआ जैसा कि कहीं तक उठकाए हो, और काफ़ी टाइम लग जाता है सुबह सफाई करने में। बल्कि पूरा दिन सही रहता है, इतना ज़्यादा नहीं, सुबह के टाइम ज़्यादा रहता है। और उसमें आप देख लो कि शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा, मतलब सारा सामान रख के लेटती हूँ। ज़्यादातर जो काम है सुबह का वो आप बहुत सारे कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम बहुत फैल जाता है। तो सफाई करने के बाद आंटी भी चली गई थी अपना काम करके, और मैंने भी कपड़े वगैरह धो लिए हैं सारे। और ये जो कंप्यूटर की टेबल है ये मैंने बाहर रख दी थी कमरे से, तो वो मैंने रख दी है अंदर। क्या कर रही हो? क्या कर दिया? क्या करती हूँ उसके चक्कर में हीरो के हो गया। अच्छा, कृष्णा के चक्कर में खड़ी थी, आई थी गरम करनी, मगर कभी उबल ना जाए, पकड़ो खड़ी गैस को। वहाँ वो उसकी हीरो बनती थी, खड़ी हुआ एक्शन हुआ था, बस ये उबल गया एकदम। खड़ी स्पेशल दूध गरम करनी खड़ी और आने वाला था होगी। इसका वो क्या है, स्विच भी पकड़ो खड़ी और देख रही उसकी तरफ, एकदम उबल गया। माइंड कन्वर्ट हो गया तेरा। और देख खुडू मारा है, मैं क्या करवाया हो, देखे दूध उबलवा दिया मेरा। क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? चश्मा लगा लो। चश्मा तेरा ही है क्या? तेरा ही है क्या चश्मा?
तो यहाँ बस फिर जो दूध उबल गया था दोबारा से फिर गैस वगैरह सारी साफ़ कर दी, और मशीन मेरी बीच में ही रह गई थी, ये साफ़ नहीं हुई थी, तो मैंने इसको साइड में कर दिया। और आप बोल रहे थे कि कुई के ऊपर रख दो, वहाँ उधर पौड़ियों के नीचे, वहाँ बस सबसे बड़ी दिक्कत वो ही है कि जो कुई का ढक्कन है वो कमज़ोर है, तो आज मैंने ये इस साइड रख दी, सामने गैलरी में नहीं रखी। और आज बारिश सी भी आ रही थी, सोच तो रही थी कि चलो उसके ऊपर ही रख दूँगी, लेकिन बारिश जो ऊपर है कुई के ऊपर ही जाल पड़ता है, तो बारिश आती है तो फिर मशीन भीग जाती है, इसलिए मैंने आज साइड में खड़ी कर दी। और यहाँ रूही और कृष्णा भी आए हुए हैं, दोनों बहन भाई, और वे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। मैं अपने काम में लग रही है और वे अपने खेल में लग रहे हैं, और गुड्डू लग रही है अपनी पढ़ाई में। तो बस मेरा सारा काम हो गया। अब थोड़ा सा मौसम लग रहा था मुझे खुल गया है, तो मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे कि कपड़े फैला दूँगी, क्योंकि हवा सी भी निकल जाएगी तो फिर भी बहुत हो जाएगा। और कपड़े फैलाए क्या, थोड़ी देर बाद 1 घंटा मुश्किल से फैले होंगे, और इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं है, देखिए आप देख भी सकते हैं। और फिर बाद में बारिश आ गई थी, बार बार पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा, कभी बारिश कभी धूप कभी बारिश, तो 2 बार फिर मैंने फैलाए हैं कपड़े, फिर उतारे। अब हो गया है दोपहर का टाइम, 12:30 बज गए, और मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। क्या बनाऊं, क्या खाओगे खाने में? पनीर मांग रहा है, तो पनीर खाओगा? क्या खाओ बेटा, क्या बनाऊं? काली दाल बना दो। काली दाल, चने की सब्जी। चने तो भिगोए हैं, दाने की सब्जी, और दाने भिगोंगी जब तो बनेंगे। हाँ वो दाने भिगे नहीं है ना, काले चने कह रहा है, तो वे भिगेंगे तभी तो बनाऊंगी बेटा, आज भिगोऊंगी फिर कल बना दूंगी, ठीक है। अब बनाऊंगी खाना। हर बच्चे की, कृष्णा ने पहले मांगा पनीर और फिर मांगे दाने, दानों की सब्जी है, कह रहा चने की सब्जी बना दो, लेकिन चने भिगोए हुए नहीं है, वे वैसे बनते नहीं है। और देख लो इसका हीरोपंथी, आज किसका आया चश्मा, कहाँ से लाया आप? होटल में मिला चश्मे? हाँ अच्छा जी, हमें तो मिले नहीं कहीं भी, होटल में इतनी बार जा लिया हम, हाँ तो कहीं नहीं मिले चश्मे होटल में। तुझे किसने दे दिए? मैंने आपको लिया। आपको लिया? हमारी खातर भी लिया था एक अद्धा? नहीं। क्यों? वहाँ पे अच्छा, हमारे लिए नहीं मिलते वहाँ से? अच्छा, कृष्णा के लिए ही मिलता है बस? वहाँ पे मैं बहुत अच्छा, और आप नहीं चल खाना बना दूं मैं फटाफट, इशू आएगी, इसको भूख लग रही होगी, ठीक है। तो जी मैं बनाऊंगी काली दाल छिलके वाली, और शाम को देखूंगी जो है कह रहे बच्चे मंगा के बना दूंगी पनीर वगैरह, तो काली दाल बना दूंगी। देखिए आ गई है बारिश, मैंने कपड़े फैलाए थे और रुक भी गई इतनी जल्दी। और मौसम देखिए कितना बादल हो रहे, बहुत लग तो रहा बरसा का, ये देख बिल्कुल काला काला, बिल्कुल काला काला। और उधर दिखा दूं आपको पहाड़ी की तरफ, ये देखिए, ये देखिए मौसम, बादल है भगवान, बिल्कुल पहाड़ तो बिल्कुल काले चमक रहे, काला बादल पड़ा पहाड़ों पर बिल्कुल, और उससे ऊपर सफेद, कितना अच्छा लग रहा। तो लग तो रहा कि बारिश होएगी, कई रात तो हुई थी, हल्की हल्की हुई थी ऐसी जैसी अब हो रही, और अब कभी सूरज निकल जा कभी कुछ, और कपड़े मेरे भीग गए। और मैं सोच ही रही थी कि उतारूंगी, देखिए इतनी बारिश आई, ज्यादा नहीं आई, अब रुक भी गई, देखते हैं सूरज निकलेगा बारिश आवेगी। और कृष्णा का आ रहा पूरा मजा बारिश में, कृष्णा बारिश में ना भीग गया बेटा, अंदर चल। तो ऊपर मैं कपड़े तारी आई थी, आके फिर मैंने बनाया है खाना। खाने में वही जो काली उड़द की दाल होती है छिलके वाली, काली दाल बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो बना दी। बच्चे वही कह रहे थे बनाने के लिए, तो मैंने बना दी, और सारे बच्चे उसे खुश होकर खा लेते हैं। और बस फिर उसके बाद बना दी है रोटी। और यहाँ ईशु भी आ गई थी स्कूल से, और वो कुछ बात बता रही है अपनी। असल में आज उसको कोई प्राइज़ मिला है किसी कंपटीशन, जैसे पूरे साल में होते हैं, शायद कोई से में उसका नंबर आया होगा, तो छोटे से जो कलर की डब्बी आती है ना वो मिली है। और वो आज इतनी खुश है,
और बच्चे खुश होते ही हैं जब कोई प्राइज़ मिलता है ना बच्चों को, चाहे छोटा या बड़ा, ऐसे कोई बात नहीं होती, बस प्राइज़ मिलने का होता है। सब कोई, हम भी जब छोटे छोटे से थे ऐसे ही खुश होते थे, और वो बहुत खुश हो रही कि मम्मा मुझे ये मिला। तो यहाँ बस मैंने उससे बातें भी कर रही थी मैं, और खाना भी बना रही थी। खाना बन गया, फिर सारे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, बच्चे भी और हम भी सब। तो खाना खाने के बाद बस फिर मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी, और उसके बाद फिर वही अपना काम बर्तन वगैरह का वो कर दिए हैं सारे साफ। क्या में लग रही है आज तू? मैं नारियल के लड्डू बनाने में लग रही। तो इशू 2 दिन हो गए परेशान हो रही। 2 दिन क्या, जब से लड्डू चाहिए सब बेसन के, रोज गया बेसन के लड्डू दे दो। तो मकान में तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब भी ट्यूशन में गई, कह गई कि जब तक मैं आऊँ लड्डू बना कर रखियो। इतनी जल्दी में तो बनने के नहीं, मतलब सोचा नारियल के ही बना दूं तो अलग सा भी हो जाएगा। थोड़ा लड्डू कई बार खा भी लिया बेसन के, उनमें घी भी ज्यादा लगे और वो भी। तो यह मैंने इसके लिए सामग्री ले ली। यह है नारियल पाउडर, चीनी, और ये है मलाई, ये बिल्कुल फ्रेश है। और इसमें फूड कलर भी लिया मैंने। देखती हूँ थोड़ा सा कलर डाल के बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बच्चों को कलरफुल चीजें ज्यादा अच्छी लगे। तो यही सामान चाहिए, ज्यादा तो है नहीं, तो मैं बना लेती हूँ फटाफट। गैस की जरूरत नहीं इसमें। गैस के बिना तो कुछ भी नहीं बनने का। ये लो कह रही ना, यही जरूरत है। बस कढ़ाई रख ली, और 1 चम्मच इसमें चाहिएगा घी देसी। यहाँ मैंने इसमें डाल ली है 1 चम्मच घी, देसी घी की, और फिर डाल लूँगी नारियल का जो बुरादा है वो, और ये 250 ग्राम है। तो ये मैंने डाल लिया है, और इसको हल्का हल्का भून लूँगी। मतलब गैस की आंच जो है, फ्लेम गैस का हम कम रखेंगे, और उस पर लगभग 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे लगातार चलाते हुए। ये देखिए फ्राई हो चुका है, और बस उसके बाद फिर मैं इसमें डाल लूँगी मलाई। ये 1 कटोरी मलाई ली थी मैंने, बिल्कुल फ्रेश है ये, और इसको इसके अंदर कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। और बस हमें यह ध्यान रखना कि गैस हमें बिल्कुल लो रखनी है, हाई नहीं करनी बिल्कुल भी। और ये जैसे मैंने मलाई मिक्स कर दिया है इसके अंदर, तो फिर मैंने इसमें डाल ली है चीनी। और मलाई बिल्कुल गाढ़ी थी, तो इसलिए इसमें थोड़ा मॉइस्चर सा नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा दूध, क्योंकि चीनी के घुलने के लिए भी थोड़ा सा मतलब लिक्विड चाहिए ही। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया। उसके बाद फिर चीनी भी घुल गई थी अच्छे से, और उसने पानी छोड़ दिया था। और फिर मैंने इसको जब तक चलाया है जब तक कि सारा पानी सोख ना ले, लगातार चला लिया, इसको भून लिया खूब अच्छे से, जिससे चीनी इसकी मतलब इसमें मिक्स होगी और पानी उसका जल गया। और अब मैंने आधा निकाल दिया है इसमें से, और आधा जो रखा है कढ़ाई में इसमें डाल लिया है ग्रीन कलर। ये फूड कलर है, और बिल्कुल हल्का सा डाला है मैंने इसमें। और इसको जैसे जैसे चलाते जाएंगे कम गैस पे ही, तो ये कलर छोड़ता जाएगा। और बहुत ज़्यादा कलर डार्क मुझे अच्छे भी नहीं लगते, लाइट लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने हल्का सा ही डाला है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो जो आधा रखा था, मतलब जो डो था हमारा, आधा मैंने रख लिया था, आधे में मिला दिया है ग्रीन कलर, और वो मिक्स हो गया, उसको निकाल दिया। अब उसके बाद जो आधा बाहर रखा था निकाल के थाली में, अब उसमें डाल लूँगी मैं ऑरेंज कलर। और वो कलर भी बिल्कुल हल्का सा ही डाल लूँगी, 1 चुटकी से भी कम, बिल्कुल हल्का सा ही। तो उसको भी ऐसे ही लगातार चलाते हुए इसको भून लूँगी, और वो कलर ऐसे ही अपना कलर मतलब छोड़ता जाएगा जैसे कि हम उसको भूनते जाएंगे। ये देखिए एकदम से कलर आ गया, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। अब इसको भी मैं थाली में रख दूँगी, दोनों को रख दूँगी ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए।
ये देखिए, एक ग्रीन कलर है और एक ऑरेंज कलर, लाइट लाइट, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोनों कलर। तो थोड़ी देर मैंने इनको ठंडा कर लिया। अब इसके बाद मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं लड्डू। और वाकई में ही ये लड्डू इतने अच्छे बने, इतने अच्छे बने, बहुत ही ज़्यादा, और कलरफुल से बन गए थे ना, तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ मैंने जैसे बेसन के लड्डू बनाते हैं सेम ऐसे ही बना लिया, और फिर बाद में उनमें जो सूखा नारियल था उससे कोट कर दिया। मतलब बनाने के बाद उसमें डाल के अच्छे से नारियल के बुरादे में इनको डाल दिया, तो वो जो ऊपर वाइट वाइट आता है उससे और भी ज़्यादा इनका ग्रेस आ जाता है, मतलब कि देखने में और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ग्रीन वाले लड्डू बना दिया, और ये बिल्कुल देखने से ऐसे लग रहे थे जैसे कि रसगुल्ले, मतलब नाम के तो लड्डू हैं लेकिन देखने से रसगुल्ले ही लग रहे थे। तो यहाँ गुड्डू भी लगी फिर मेरे पास, कहने लगी मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करवा दूँ। और बच्चों को लगाना भी चाहिए जब उनका मन हो, तो इसी तरीके से थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाती है, और बच्चों का मतलब सीखने को भी मिलता है बच्चों को। तो यहाँ पहले मैंने ग्रीन कलर के बना दिए, और उसमें फिर वो नारियल में कोट कर दिए हैं, सारे रख दिए। मैं बनाती गई, वो करती गई, और फिर उसके बाद इसी तरीके से सारे जो ऑरेंज कलर के थे वो बना दिए। और ये जो तिरंगे वाला कलर होता है ना, तो उसी कलर के बन गए सेम जैसा, और ग्रीन वाले भी और ऑरेंज वाले भी। तो यहाँ देखिए ग्रीन भी बन गया, ऑरेंज भी, और थोड़ा थोड़ा मैंने इन दोनों में से रख लिया था। अब बनाए हैं मैंने मिक्स करके दोनों, ऑरेंज थोड़ा लिया है ऑरेंज वाला और थोड़ा लिया है ग्रीन वाला, तो उनके मल्टी कलर के बन गए, जो ट्रायंगल कलर होता है ना वो वाले। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे तीनों के तीनों, मतलब एक से बढ़ के एक बन गए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। ये देखिए तीनों कलर के लड्डू बन के हो गए हैं तैयार, और देखने से ही लग रहा कि बहुत ही अच्छे बने हैं। लड्डू मैंने बना कर तैयार कर दिए। देखिए ये ग्रीन, ये ऑरेंज और ये मल्टी कलर। आपको जो भी इनमें से अच्छे लगे आप वही बना सकते हैं। और ये देखने में ही लड्डू है, नहीं मतलब बनाने के लिए, कहने के लिए लड्डू है, वरना तो ये देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे कि ये रसगुल्ले, बिल्कुल जैसे सफेद वाले रसगुल्ले होते हैं ना कलर वाले, सेम ऐसे ही। और देख के ही लग रहा कि इनको अच्छे होंगे। अभी तो टेस्ट करके देखा नहीं कि कैसे होंगे। तो आपको जो भी कलर वाले अच्छे लगे या फिर बिना कलर के भी आप इन्हें बना सके, जैसा कि मतलब कलर है तो डाल लो, वरना तो ये व्हाइट भी बन जाएंगे। तो ये मैंने बना के तैयार कर दिया। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करके देखना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। बिल्कुल इजी रेसिपी है, और ज्यादा इसमें मतलब सामान की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छे लग रहे हैं देखने से, और कलरफुल सी जो चीजें होती है ना, तो बच्चे उन्हें अच्छे से खा लेते हैं। तो बस अब लड्डू बन गया, और यीशु के आने का भी हो गया टाइम, तो वो खा लेंगे आके। और वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।